इस क्वेश्चन में इस साल बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती की, क्योंकि बच्चों ने इसमें रोटेशनल मोशन लगाया, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली में वर्क एनर्जी का था। तो सवाल में जैसा बोल रहा है, टू मासेस m and 2m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली डिस्क ऑफ मास 30m with radius 0.1 meter. The pulley is mounted in a vertical plane and it is free to rotate about its axis. 2m mass is released from rest and its speed when it has descended through a height of 3.6 meter is. तो ये सिचुएशन क्वेश्चन में दी है, और इस सिचुएशन से जब हम 2m मास को रिलीज करेंगे और जब ये 3.6 मीटर नीचे आ जाएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि इनिशियल लेवल से ये 3.6 मीटर नीचे चले आएगा और ये 3.6 मीटर ऊपर चले आएगा। साथ ही साथ इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम वेलोसिटी हो चुकी होगी, एंड ये जो डिस्क है ये घूम रहा होगा ओमेगा से। तो शुरू में अगर मैं समझूं कि ये रेफरेंस लेवल है, तो रेफरेंस पे दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और सबको ही रुके हुए थे तो सबकी वेलोसिटी भी जीरो, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी सबकी जीरो होगी। तो इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। बाद में क्या होता है, 2m मास 3.6 मीटर नीचे चला गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और m मास 3.6 मीटर ऊपर चला गया होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं 2m के लिए माइनस 2mgh हो जाएगा 3.6, m के लिए गेन हो जाएगी तो अपन लिखेंगे प्लस mg 3.6। इसके अलावा दोनों के पास वेलोसिटीज होंगी और सेम होगी क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगेगा, तो अपन बोलेंगे प्लस हाफ 2m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, प्लस इस पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी और वो होती है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो डिस्क का i होता है mr स्क्वायर बाय 2, तो आप लिखोगे m हो गया 30m इंटू r स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही होगी तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी v होगी v बराबर r ओमेगा, सर्कुलर मोशन के आइडिया से। तो ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई आर, तो v बाई आर का होल स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ कैलकुलेशन करें तो देखो माइनस 2mg और प्लस mg मिलके माइनस 1mg बन जाएगा, उसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो अपन को मिलेगा mg इंटू 3.6 इक्वल्स टू, अब देखो ये हाफ इंटू 2mv स्क्वायर, हाफ इंटू mv स्क्वायर, तो हाफ इंटू 3mv स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2 mv स्क्वायर। प्लस अब यहाँ पे आप देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 30 mv स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 6 एंड 30, तो ये बन जाएगा 36, और नीचे आ जाएगा 4, और g से 3.6 मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा, तो 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा और m से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 4 बराबर v स्क्वायर, तो यहाँ से v की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल सवालों के लिए फॉलो करो एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।